एक बाप अपनी 9 साल की बेटी के साथ घर से लौट रहा था। कार के अंदर हंसी मजाक चल रही थी। बेटी अपने भाई से किसी बात पर बहस कर रही थी। मां मुस्कुरा रही थी और पिता, जो हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया से अपने वतन घूमने आया था, शायद यही सोच रहे थे कि यह सफर उनकी सबसे खूबसूरत यादों में शामिल होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर के बाद में जिस पुलिस को वो मदद के लिए फोन करने वाले हैं, उसी पुलिस की गोलियों से उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए उजड़ जाएगी। और एक 9 साल की मासूम बच्ची, जिसने अभी जिंदगी को ठीक से जीना भी शुरू नहीं किया था, वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देगी। ये कहानी है हानिया अहमद की। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक लोगों को झकझोर के रख दिया। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली अहमद परिवार पिछले कई सालों से अपनी जिंदगी पूरी तरीके से जी रहा था, जिंदगी के अंदर रम चुका था। 40 वर्षीय आदिल अहमद अपना कारोबार संभालते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उनकी पत्नी डॉक्टर थी। दोनों बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। 11 साल का आफान और 9 साल की हानिया, दोनों भाई बहन अपने माँ बाप की आंखों का तारा थे। हानिया बेहद चंचल, खुश मिजाज, अच्छी बच्ची थी और उसने अपने पिता के साथ में वीडियो बनाना उसको बहुत पसंद था। छोटी छोटी बातों में खुश हो जाने वाली हानिया को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में एक ऐसे कारण की वजह से वायरल होंगी जिसे कोई माता पिता कभी देखना नहीं चाहेंगे। गर्मियों की छुट्टी शुरू हुई और तभी पाकिस्तान के रिश्तेदार के यहां से फोन आया, बहुत साल हो गए, एक बार सब लोग यहां आ जाओ, बच्चे भी अपने देश को, अपने मुल्क को देख लेंगे। बात आदिल अहमद को अच्छी लगी। बच्चों से पूछा, दोनों खुशी से उछल पड़े। उनके लिए ये किसी एडवेंचर से कम नहीं था। परिवार ने पहले उम्रा करने का फैसला किया, फिर पाकिस्तान जाकर रिश्तेदारों से मिलने का कार्यक्रम बनाया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, सामान्य था। कोई नहीं जानता था कि ये जो सफर है उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सफर बनने वाला है। कई दिनों तक रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना चलता रहा। सभी लोग खुश थे, लेकिन शायद कुछ लोगों की नजर में इस परिवार पर टिक चुकी थी। आसपास के लोगों को पता चल चुका था कि यह परिवार विदेश से आया है, उनके पास में अच्छा खासा माल है, आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है और फिलहाल रिश्तेदारों के यहाँ ठहरा हुआ है। इसी दौरान उन्होंने घूमने फिरने का एक किराए पे कार ली। अब उन्हें क्या पता था कि कोई उनकी इन सारी एक्टिविटीज पर नजर रख रहा है। 10 जून 2026 रात का वक्त था। परिवार अपने एक रिश्तेदार के घर से खाना खाकर वापस लौट रहा था। सड़कें हमेशा की तरह शांत थी। कार के अंदर बच्चे बातें कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल उनकी कार के आगे आकर रुकती है। उस पर सवार 2 लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। उन्हें कुछ समझ में आता उसके पहले ही दोनों ने हथियार निकाल लिए। आदिल अहमद के हाथ पैर कांप गए। परिवार के बाकी लोग भी सहम गए और जो बदमाश थे वो चिल्लाए, जो कुछ ही निकालो। बंदूकें सीधी उनकी तरफ तनी हुई थी। कोई जोखिम लेने का सवाल ही नहीं था। पत्नी के गहने, कीमती सामान और जो कुछ भी उनके पास में था सब लुटेरों के हवाले कर दिया और कुछ ही सेकंड में दोनों बदमाश वहां से गायब हो गए। कार के अंदर खामोशी छा गई। बच्चे डरे हुए थे, मां सदमे में थी और आदिल अहमद को भरोसा था कि अब पुलिस उनकी मदद करेगी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले कुछ मिनट में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एक दुख वाला सपना बनने वाली है। पुलिस को जानकारी दी गई, बताया गया कि 2 हमलावर बाइक पर फरार हुए हैं। परिवार अपनी कार में मौजूद है, लेकिन इसके बाद में जो हुआ उसने पूरे मामले को रहस्य और विवाद में बदल दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने पीछा शुरू किया। कुछ देर के बाद में गोलियों चलने की आवाज गूंजने लगी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। गोलियां उन लोगों पर नहीं चली जिन्होंने लूटपाट की थी, बल्कि उस कार पर बरसने लगी जिसके अंदर वही परिवार बैठा था, जिसने मदद के लिए फोन लगाया था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कांच के शीशे टूटने लगे, चीखें सुनाई देने लगी और फिर एक ऐसी खामोशी छा गई जिसने हमेशा के लिए एक परिवार की खुशियां छीन ली। 9 साल की हानिया गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उसका भाई भी घायल था। पिता को भी गोलियां लगी थी। मां किसी तरह बच गई थी। परिवार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वह खबर सुनाई जिसे सुनने के बाद में कोई भी बाप, उसकी दुनिया उजड़ सकती है। हानिया अब इस दुनिया में नहीं थी।
कुछ ही घंटों पहले जो बच्ची अपने भाई के साथ में हंस रही थी, वो अपने बाप के साथ वीडियो बनाती थी, छुट्टियां बिताने गई थी, अब वो हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। जैसे जैसे मामला सामने आया वैसे वैसे सवाल उठने लगे, क्या ये एक भयानक गलती थी या फिर इसके पीछे कोई कहानी छुपी हुई थी? क्या पुलिस ने जल्दबाजी में फैसला लिया या फिर कहीं कुछ ऐसा था जो अभी सामने नहीं आया है? इन सवालों ने पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। ऑस्ट्रेलिया तक इस घटना की गूंज सुनाई देने लगी। लोग न्याय की मांग करने लगे, जांच शुरू हुई, संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की खबरें सामने आने लगी और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बार बार दिखाई देने लगी। एक मुस्कुराती हुई 9 साल की बच्ची जो शायद कभी समझ ही नहीं पाई कि उसकी आखिरी सफर इतना दर्दनाक होगा। आज भी इस घटना का जिक्र होता है तो सवाल लोगों के मन में जरूर उठता है कि अगर उस रात मदद मांगने के लिए फोन नहीं किया होता तो क्या हानिया आज जिंदा होती? इस सवाल का जवाब शायद जांच एजेंसियां ढूंढ लें, लेकिन एक बाप की आंखों में जो खालीपन है, एक मां के दिल में जो दर्द है और एक भाई ने जो अपनी बहन को खोया है, उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि उन सवालों की कहानी बन गया जिसके जवाब का इंतजार आज भी हजारों लोग कर रहे हैं। और शायद कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी कभी नहीं भरते।